हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। मैं श्याम सर। आइए तब हम लोग अपना पेपर इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब कि आईओटी शुरू करते हैं और इसमें पहला टॉपिक है बेसिक्स ऑफ आईओटी। इसके पहले इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर में भी हम लोगों ने आईओटी के बेसिक्स के बारे में ही पढ़ा, लेकिन आईओटी जो है एक बहुत ही बड़ा सिस्टम है, तो इसको और भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ठीक है ना। आइए यहाँ पर जो मटेरियल बनाए हैं पहले उसको डिस्कस करते हैं और उसी के बीच में हम आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी देंगे। देखिए, बेसिक्स ऑफ आईओटी है। याद रखिए, आईओटी इज ए फ्रेमवर्क इन विच ऑल द थिंग्स आर कनेक्टेड टू इंटरनेट। आईओटी एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें सारे थिंग्स जो हैं इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। फ्रेमवर्क का मतलब हो गया टोटल का टोटल सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम में इसको फ्रेमवर्क कहा जाता है। ये कहिए कि ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी है। ठीक है, आईओटी अपने आप में कोई सिंगल टेक्नोलॉजी नहीं है, इसमें दो तीन टेक्नोलॉजी का मिश्रण है, तो उस सब का इस्तेमाल किया जाता है, तब जाके ये सिस्टम काम करता है। ठीक है, यही चीज़ आपको धीरे धीरे समझने का मौका भी मिलेगा। देखिए, इन आईओटी थिंग्स आर कनेक्टेड टू इंटरनेट थ्रू सेंसर्स सच एज टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर सेंसर etc। आईओटी में जो मेन आपका सबसे लास्ट में जो आपका जो डिवाइस लगा रहेगा, ऐसा कहिए कि अगर उधर से माने थिंग्स के तरफ से, तो सबसे पहला डिवाइस जो लगा रहेगा वो होता है सेंसर। सपोज कर लीजिए कि आपके घर का पंखा है, ठीक है, और पंखा को आपको जो है कंट्रोल करना है और उसको फिर ऑटोमेटिक भी कंट्रोल करना है। बात समझ गए? तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये देखना है कि सबसे पहले कि आपका रूम का टेम्परेचर क्या है। तो रूम का टेम्परेचर क्या है, तो सपोज़ कर ले कि आप रूम का टेम्परेचर अगर 25 डिग्री से ज़्यादा है तो मान लेते हैं गर्मी है, तो आपको पंखा जो है ऑन चाहिए। ठीक है, या तो फिर आपका रूम का टेम्परेचर 25 से कम है तो पंखा ऑफ चाहिए। यही चीज़ एयर कंडीशन के साथ लागू होगा। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसमें दोनों सिस्टम होगा, आपका सेंसर सिस्टम होगा और साथ ही साथ आपका आईओटी का टोटल सिस्टम होगा। तो इसमें आप क्या करिएगा कि आप घर बैठे, आप कहीं पर भी बाहर में हैं, तो आप अपने मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन खोलिएगा और मोबाइल में आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। ठीक है, और उससे आप क्या करिएगा कि यहीं से कमांड दे के और फ़ैन को जो है कंडीशंस, रूम का टेम्परेचर दे के, एक तो कि फ़ैन को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं और नहीं तो फिर उसको ऑटोमाइज़ भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ऑटोमेशन भी कहिए कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक पार्ट है, लेकिन इंटरनेट ऑफ थिंग्स मेनली क्या है, मेन इसमें क्या होता है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल होता है। मॉनिटरिंग का मतलब होता है मुआयना करना, देखते रहना कि वहाँ पर क्या स्थिति है। अब प्लस कंट्रोल करना मतलब वहाँ पर कोई अगर सिस्टम को ऑन करना है, ऑफ करना है, तो उसके लिए एक्चुएटर्स लगते हैं। एक्चुएटर मतलब किसी भी तरह का स्विच हो गया, ठीक है ना, जो कनेक्शन को जोड़ने का, कनेक्शन को काटने का, उसका काम करेगा। ठीक है, कहीं पर भी कोई हैंडल अगर ऐसे मूव करते हैं तो उसको कहते हैं कि वो एक्चुएटर सिस्टम है। अब वो हैंडल मूव करके आप क्या करवा रहे हैं, अब ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आइए। तो इसमें जो सबसे एंड में डिवाइस लगा रहता है वो सेंसर्स लगे रहते हैं। सेंसर्स की सहायता से ही हमको जो स्पॉट होता है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है, वहाँ का फिजिकल इन्फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, मतलब कि जैसे हमको टेम्परेचर का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, प्रेशर का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, डिपेंड करेगा कि आपका सिस्टम कैसा है। आगे देखिए, आईओटी इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क दैट इज अवेलेबल एनीवेयर। ये धरती पर आप कहीं पर भी है, आप वहाँ से काम कर सकते हैं एनी टाइम, दिन के 24 घंटे, साल के 365 दिन आप ये कंट्रोल कर सकते हैं। बाय एनीथिंग एंड एनी वन, बाय एनीथिंग एंड एनी वन, कोई भी कर सकता है और किसी भी थिंग के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो समझिए कि इसका कितना ब्रॉड जो है, कितना लंबा चौड़ा इसका एरिया है। जैसे एक अनुमान के हिसाब से अभी के डेट में मान के चलिए कि बिलियंस ऑफ बिलियंस, ठीक है ना, 1 बिलियन का मतलब हो जाता है 10 टू द पावर 9। तो 10 टू द पावर 9 वो मतलब कि अरबों की संख्या में, ठीक है ना, अरबों की संख्या में जो थिंग्स हैं ऑलरेडी
इंटरनेट से कनेक्ट हो चुके हैं और उसका मॉनिटरिंग आप या तो अपने स्मार्टफोन से करते हैं, या तो फिर आप अपने लैपटॉप से करते हैं, या तो फिर डेस्कटॉप से करते हैं। कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। कहीं से भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का कंट्रोल कर सकते हैं और कोई भी कर सकता है, एनीवन। IoT मेक द थिंग्स स्मार्ट, ठीक है ना। स्मार्टफोन का नाम आप लोग सुने होंगे, इसके पहले जो बटन वाला फ़ोन आता था वो स्मार्टफोन नहीं कहलाता है, ठीक है। तो इसमें हमने बताया था, शायद डिस्कस हमने किया होगा कि पहले सिस्टम आपका मैनुअल होता है, मैनुअल के बाद ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक के बाद स्मार्ट होता है। स्मार्ट का सिंपल मतलब है कि जिसमें ब्रेन होगा, और ब्रेन किस में होता है, कंप्यूटर में होता है, और ये कंप्यूटराइज सिस्टम का इस्तेमाल करता है। जैसे वॉशिंग मशीन के भीतर में अगर कंप्यूटराइज सर्किट होगा तो वो स्मार्ट वॉशिंग मशीन कहलाएगा। अगर आपके घर में अगर कंप्यूटराइज सिस्टम अगर काम करेगा तो आप उसको स्मार्ट सिस्टम कहिएगा, ठीक है। और स्मार्ट सिस्टम को अपने से कार्य करने की और डिसीजन लेने की क्षमता होती है, किसके बलबूते, कंप्यूटर के बलबूते। ये सिस्टम उसी तरह से काम करता है, ठीक है। IoT मेक द थिंग्स स्मार्ट। द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IoT आर, चूँकि बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो बेसिक का मतलब फंडामेंटल होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए IoT में क्या होता है। पहले ये इंटरकनेक्टिविटी देता है, इंटरकनेक्टिविटी देता है। इंटर का मतलब दो डिवाइस के बीच में कनेक्शन, जैसे आपके मोबाइल और आपके घर का जो, मान लीजिए कि आपके घर का कोई सिस्टम है, उसके बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी विथ द कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि जो साजो सामान यहाँ वहाँ एंटेना टावर ये सब लगा हुआ है, ये सब को इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लें कि रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे तो सरकार बहुत सारे रोड जो है हर जिला में, हर गांव में बना रही है, तो हम कहेंगे कि रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जा रहा है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये कम्युनिकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। अब आपको समझना होगा कि कम्युनिकेशन जो हम लोग करते हैं, जो टेक्निकल कम्युनिकेशन है, जैसे फ़ोन से बात करते हैं, ठीक है ना, या टेलीविज़न देखते हैं या रेडियो सुनते हैं, ये सब क्या है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। तो ये कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स में से किसी कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल IoT करेगा। किस लिए करेगा, कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि IoT में इंफॉर्मेशन भी ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन भी ट्रांसफ़र होता है, जैसे आपके घर के रूम का टेम्परेचर क्या है वो आपको मोबाइल पे पता चल जाएगा, ठीक है ना। या तो कोई मान लीजिए कि इंडस्ट्री है जहाँ पर मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो वहाँ पर जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तो वहाँ पर टेम्परेचर भी वैरी करता है, और हम चाहते हैं कोई इंडस्ट्री में ही कि टेम्परेचर का मॉनिटरिंग किया जाए। तो वो टेम्परेचर जो है फैक्ट्री का जो कंट्रोल रूम होगा, कंप्यूटराइज कंट्रोल रूम होगा, वहाँ पर वो इंडिकेट करेगा, और उसके अनुसार वहीं से वो टेम्परेचर को फिर कंट्रोल भी कर सकता है। ये सारा कुछ हम लोग कर सकते हैं। और इसके लिए क्या चाहिए होता है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी चाहिए। कनेक्टिविटी चाहिए ना, कि अगर सेंसर से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो वो जो है ट्रांसफ़र होना चाहिए, कहाँ पे, कंप्यूटर में ट्रांसफ़र होना चाहिए। इसका मतलब एक कम्युनिकेशन इंटरफेस चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, मैसेज का एक सोर्स पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट पे ट्रांसफ़र होना। अब इसके बाद देखिए थिंग्स रिलेटेड सर्विसेज, है ना। थिंग्स से रिलेटेड सर्विसेज आपको ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। इट प्रोवाइड्स थिंग्स रिलेटेड सर्विसेज विथ प्राइवेसी प्रोटेक्शन। थिंग रिलेटेड का मतलब हो गया कि आपको वॉशिंग मशीन रिलेटेड, आपको फ्रिज रिलेटेड, ठीक है, आपका घर का जो स्विचिंग सिस्टम है, लाइटिंग सिस्टम है, उसके रिलेटेड किसी भी थिंग से कनेक्टेड होगा। और साथ ही साथ प्राइवेसी इंफॉर्मेशन भी देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सब चीज़ें जो हम बोल रहे थे कि फ्रिज हो गया, AC हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, मेरे घर का जो मेरा लाइटिंग सिस्टम हो गया, और या और कोई भी सिस्टम हो गया, तो ये मेरा प्राइवेट, मेरा निजी इन्फॉर्मेशन इसमें होगा, और वो निजी इन्फॉर्मेशन आपका सिक्योर रहेगा, ये प्रॉपर्टी भी देता है। उसके बाद देखिए हेट्रोजेनिटी है। हेट्रोजेनिटी का मतलब है कि ढेर सारा, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है ढेर सारा, उसका मिक्सचर, ठीक है, ढेर सारे एलिमेंट्स का मिक्सचर। तो देखिए हेट्रोजेनिटी का मतलब है कि इसमें बहुत सारी चीज़ हैं। क्या क्या है, IoT का जो वर्किंग है,
IoT working is based on different hardware platforms and networks. डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स एंड नेटवर्क। हार्डवेयर प्लेटफॉर्म का मतलब है कि जो आप इसमें सिस्टम लगाइएगा, जैसे मान लीजिए कि आपका सेंसर का जो टेक्नोलॉजी है, ये आपका इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम कहलाता है, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम कहलाता है। अगर आप उसमें कंप्यूटराइज्ड अगर सिस्टम उसमें डाल रहे हैं तो वो आपका एम्बेडेड टेक्नोलॉजी कहलाता है। आगे के टॉपिक्स में ये सब हो सकता है कि आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, वहाँ पर बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी याद रखिए कि इसमें डिफरेंट तरह के हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स का मतलब हो गया कि जिस चीज़ को यूज करके आप अपना काम करते हैं, ठीक है ना। ये नए ज़माने का वर्डिंग्स है। प्लेटफॉर्म का मतलब है कि जिस बेसिस पर, जिस सिस्टम के आधार पर आप काम करते हैं, ठीक है ना, उसको प्लेटफॉर्म कहा जाता है। एंड नेटवर्क्स, ठीक है। जैसे हम कहेंगे कि भाई हम दिल्ली में पढ़ाई करते हैं, बढ़िया कॉलेज में करते हैं, तो हम कहेंगे कि हमको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है, ठीक है, अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है, हमको वहाँ पर ज़्यादा स्कोप मिलेगा, तो कहते हैं कि प्लेटफॉर्म मिल गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया। तो इसमें जो है डिफरेंट तरह के हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स और नेटवर्क्स का इस्तेमाल होता है, इसीलिए हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस का मतलब हो गया कि बहुत सारे एलिमेंट्स का ये मिक्सचर हो गया। देखिए, डायनेमिक चेंजेस IoT की और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसमें जो थिंग्स कनेक्टेड होते हैं उनकी संख्या जो है डायनेमिकली चेंज करती है। डायनेमिकली चेंज करने का मतलब ये हो गया कि अब वो कभी बढ़ेगा भी, कभी घट भी सकता है। जैसे आप कहीं पर कोई हार्डवेयर सिस्टम लगाए हुए हैं तो आप जो है कुछ हार्डवेयर सिस्टम को वहाँ से हटा सकते हैं और कुछ को जोड़ सकते हैं, या तो फिर पहले से कोई हार्डवेयर सिस्टम जुड़ा हुआ है तो उसमें और भी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप थिंग्स की संख्या को चेंज कर सकते हैं। द स्टेट एंड नंबर ऑफ डिवाइसेज चेंज डायनेमिकली। चेंज करने को ही डायनेमिक कहते ही है, ठीक है ना। देखिए, डायनेमिक में आपका दोनों आ जाएगा, इंक्रीज भी करेगा या डिक्रीज भी करेगा। अब यहाँ पर देखिए, वेरी लार्ज स्केल, इसका स्केल का मतलब हो गया कि इसका दायरा, ठीक है ना, इसका दायरा जो है बहुत ही बड़ा है। जैसा हमने कहा कि पूरी दुनिया में अरबों की संख्या में थिंग्स जो हैं वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कनेक्टेड हैं, ठीक है। इसीलिए लगातार इस पर काम हो रहा है। यही कारण है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है और यही कारण है कि अब हम लोगों को इसकी पढ़ाई करनी पड़ रही है, क्योंकि हम लोग इंजीनियर हैं और ये सब इंजीनियरिंग सिस्टम है। लेकिन ये इंजीनियरिंग सिस्टम मिक्स्ड सिस्टम है जो कि सिविल इंजीनियरिंग से भी कनेक्टेड होगा। अब कहिएगा तो सिविल इंजीनियरिंग का जितना भी चीज़ बनता है वो भी थिंग्स हो गया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी जो आप मशीन्स बनाते हैं वो भी थिंग्स हो गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जो थिंग्स होंगे वो भी थिंग्स हो गया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मोटर्स हो गए, ट्रांसफार्मर्स हो गए, जनरेटर्स हो गए, ये सब थिंग्स हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप मशीन ज़रूर बनाइएगा, मशीन पर ज़रूर काम करिएगा। अब आप अपने मशीन को इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपका वही मशीन सिस्टम जो है स्मार्ट कहलाएगा। जैसे अभी जाइएगा तो सिंपल यहाँ पर जो गेहूँ पिसता है वहाँ चक्की पे जाइएगा तो क्या सिस्टम है, डायरेक्ट सिस्टम है। इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और उसका जो है मोटर चलता है, मोटर से उसका पीसने वाला मशीन जो है वो चलता है, गेहूँ पिसता है, उसमें से आटा बन के निकलता है। ये सीधा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम का कॉम्बिनेशन हो गया। बात समझ गए। लेकिन इसमें इसको स्मार्ट बनाना है, ठीक है, और उसको स्मार्ट बनाने में कौन करेगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देखिए, द नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड इज इन बिलियंस, है ना, कनेक्टेड इज इन बिलियंस विच इज मच लार्जर देन नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू इंटरनेट। इंटरनेट से जितना थिंग्स अभी कनेक्टेड है, इंटरनेट से जितना डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, अरे इंटरनेट से क्या कनेक्ट होगा, लैपटॉप होगा, डेस्कटॉप होगा और आपका मोबाइल होगा, टैब होगा, यही सब डिवाइस है ना। लेकिन इसका दायरा तो उससे भी बड़ा है ना, ये सारे थिंग्स को ही कह रहा है। आपके घर में मान लीजिए दो या तीन फ़ोन होगा, लेकिन घर में सामान तो 50 है। बात समझ गए। तो इसका स्केल जो है बहुत ही बड़ा है। इसमें जो नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं जो कनेक्ट होंगे IoT से, उनकी संख्या अरबों में है, बिलियंस में है, जो कि
काफ़ी ज़्यादा है नंबर ऑफ डिवाइसेस जो कनेक्टेड हैं, किससे? इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। इंटरनेट इज ए पार्ट ऑफ आईओटी। इंटरनेट जो है आईओटी का एक हिस्सा है। जैसे भी बता रहे थे, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी, तो उसके साथ एक इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ये सब इसका पार्ट है। हेट्रोजीनियस सिस्टम है, ठीक है। तो ये इंटरनेट जो है इसका पार्ट है आईओटी का। कभी कभी आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा, एक आईटी कहता है तो आईटी ये दूसरा चीज़ है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। दुनिया में जितना भी टेक्नोलॉजी की सहायता से कहीं पर भी अगर इंफॉर्मेशन का हम आदान प्रदान कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है। लेकिन ज़्यादातर इसको कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन का जो आदान प्रदान करते हैं उससे जोड़ा जाता है। लेकिन इंटरनेट ऑफ थिंग्स काफ़ी बड़ा चीज़ है, ठीक है। क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपका इंफॉर्मेशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, ऑटोमाइजेशन, स्मार्ट सिस्टम, सारा चीज़ आप इससे कर सकते हैं। IoT इज़ नॉट ए सिंगल टेक्नोलॉजी। IoT इज़ नॉट ए सिंगल टेक्नोलॉजी बट ए कलेक्शन ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज दैट वर्क टुगेदर। और यही कारण है कि इसको क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस कहते हैं। ये एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है, ठीक है। तो उम्मीद है हम लोग इसमें सब थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि बेसिक्स ऑफ IoT क्या है। एक तरह से कहिए कि हम लोगों ने IoT को डिफाइन किया और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर लिखा। व्हाट इज़ IoT एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये आंसर देना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय क्लास एंड कीप स्माइलिंग।